आज हम जानेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, चक्रों के बारे में काफी कुछ जान तो लिया। लेकिन इन सबको प्रैक्टिकल जब आप लोग अजमाओगे तब आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। और उसके लिए हमें जरूरी है हमारी अलर्टनेस या अवेयरनेस जिसको बोलेंगे। क्योंकि आप मान लो घर से बाहर निकले, आपके साथ घर में कोई गेस्ट आ गए हैं। अब सडनली आपका प्लान बना लो, चलो चलते हैं चलते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी दहलीज कब पार हो गई। फिर आप जब गाड़ी में बैठ जाओगे तब आपको याद आएगा, ओ माय गॉड, ना तो मुझे गाड़ी में बैठते समय याद आया कि कौन सा स्वर चल रहा है, ना मैंने उस चीज का ध्यान रखा, ना मैंने घर से निकलते समय ध्यान दिया। क्योंकि होगा, प्रैक्टिकल होगा, मेरे साथ भी हुआ है ये सब, सबके साथ होगा। तो ये नहीं सोचना है कि भाई अब कैसे पॉसिबल होगा, ये तो प्रैक्टिकल अप्लाई करना तो बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अपने आप को बार बार, चाहे आपको गाड़ी में बैठने के बाद याद आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में वो चीजें जमना चालू हो चुकी है। आपको वो रेडी तो कर रहा है। ठीक है, उसने थोड़ा सा, बायो क्लॉक ने थोड़ा सा लेट लेट आपको टक टक किया, आप नॉकिंग थोड़ा सा लेट हुई है। लेकिन नेक्स्ट टारगेट, आप जब भी किसी शॉपिंग के लिए गए, किसी दुकान पे गए, वहां जरूर फिर ध्यान रखें। क्योंकि घर पे आप भूल गए, गाड़ी में बैठे तब भी भूल गए। और जब आप जिस पर्पज के लिए गए हैं, तो वहां जब आपको उस जगह याद आ गया, तो अब वहां तो आपको तो इतना, फिर वो अपनी गलती है कि कहीं बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं फिर हम एक तरह से। विज्ञान होने के बाद भी उसको काम में नहीं लेना, तो वो अपनी गलती है एक तरह से। क्योंकि जो भगवान ने हमको ज्ञान दे दिया, तो उस ज्ञान को अप्लाई करना हमारी एक जिम्मेदारी है और हमारे लिए बेनिफिशियल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी काम को भी कर रहे हो, चाहे आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, हर कोई चाहता है कि एक अच्छे टाइम, लंबे समय तक चले। मकान ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं, अब सब कुछ करने के बाद फिर याद आता है तो फिर तो गलत है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप हम सबको बार बार बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। छोटे छोटे काम के लिए भी आपको याद करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस घर से शुरुआत करनी है। घर में कभी भी कुछ कर रहे हैं, इवन आपके कोरियर बॉय आया है कुछ सामान देने, आप तुरंत उस समय भी आपको याद आना चाहिए कि मेरे लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट हाथ आगे बढ़ाना है मुझे। लाओ भैया क्या लाए हो। राइट चल रहा है, आपको राइट राइट हैंड आगे करना है सामान लेते समय। अब आज क्यों ये इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि अब आज जो मैं बताने जाऊंगा वो कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा थोड़ा सूक्ष्म है। क्योंकि अभी अपनी अलर्टनेस इस पे नहीं आई है, तो मैं जब सूक्ष्म वाली बात करूंगा तो वो तो फिर आप अपने लिए बहुत और मुश्किल हो जाएगा करना। तो ज्ञान तो ठीक है, बढ़ जाएगा, नो डाउट, हमारे पास ज्ञान आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन फायदा मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में भी सभी को इस चीज का लाभ मिले। खुद भी ले, फिर धीरे धीरे परिवार के सदस्यों को समझाए, वो लोग भी, उनको भी सबको जीवन में लाभ मिले। और एक अच्छा घर में वातावरण रहे, आपके हर चीज काम जल्दी जल्दी सब पॉजिटिव होना चालू हो जाए। अब कई बार घर परिवार बाहर की लफड़े झगड़े, या बाहर यदि कोई डिस्प्यूट होते हैं, तो उनको हम बड़े आराम से निमट लेते हैं कैसे भी करके। एक दूसरा मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि घर में जब भी इस तरह का कोई वातावरण बनता है तनावपूर्ण, या कलेश होता है, बच्चों से हो, पति से हो, या और सास ससुर से हो, या अन्य किसी भी तरह से कोई कोई आपका, आप कुछ कहना चाह रहे हो, आप समझाना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी बात को वहां कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, यहां तक हो जाता है। और फिर आप एक कुंठा में ग्रसित हो जाते हैं कि यार मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है, मैं कौन सा गलत बात बता रहा था या बता रही थी, लेकिन इन लोगों को मेरी बात समझ में ही नहीं आती। मैं भी तो इस घर का भला चाहती हूँ या चाहता हूँ। लेकिन कई बार परिवार में ऐसा होता है कि उन चीजों के लिए इग्नोर किया जाता है। तो आज हम इन छोटी छोटी बातों को कैसे मैनेज करें, यही समझेंगे आज। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि पहली बात तो ऐसा, ऐसी सिचुएशन बने ही क्यों। ठीक है, मानते हैं कि हो सकता है आपकी निगाह में जो चीज सही हो, किसी अन्य की निगाह में वो चीज उसको वो सही लग रही हो। कि क्योंकि बात वो ईगो पे आ जाती है। हर आदमी का अपना एक ईगो होता है, वो सोचेगा नहीं, मेरी बात को हमेशा ये काटता है, हमेशा जब भी मैंने प्रयास किया है ये हमेशा विरोध करता है।
अब आज जो मैं कह रहा हूँ ये तो सही है। तो इस तरह की बातें न बने या विरोधाभास खड़ा न हो, तो उसके लिए क्या है, तीन तरह की एक स्वर हो जो अपन जानते हैं, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, एक होता है रिक्त स्वर, एक होता है भरा स्वर, और एक होता है शून्य स्वर। रिक्त स्वर को आप रेचक भी बोलते हैं, इनका नाम रेचक, पूरक और शून्य स्वर इस तरह से भी बोला जाता है। अलग अलग नामों से लोगों ने उनका वो कर रखा है नॉमिनेशन। तो जब हम कुल मिला के जो श्वास अंदर की तरफ खींचते हैं, तो इसको सगुण सगुण भी बोलते हैं। कि सांस अंदर जब आपने इनहेल किया तो वो सगुण श्वास होता है, यानी भरा हुआ स्वर। दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में कहें तो ये भरा हुआ स्वर है। इसी तरह सांस बिल्कुल नाभि या नाभि के आसपास तक जाता है और वहां से यू टर्न मार के एक एक लिटिल मोमेंट तक रुकता है, और उसके बाद वापस वो ऊपर निकल जाता है और थर्ड आई से टकरा के वापस बाहर निकल जाता है। तो ये जो एक्सेल हुआ, तो मतलब अंदर की चीज आपकी खाली हो गई, इसको कहते हैं रिक्त होना। और रिक्त होने के बाद फिर एक छोटा सा विराम आता है। अपन ये नहीं है कि तुरंत ले लेते हैं, एक छोटा सा विराम आता है, हल्का सा। उस समय वो समय भी बढ़ सकता है, कई साधनाएं बड़ी बड़ी करनी होती है, उन चीजों में जो ये रुकता है ना, कोई भी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस करनी होती है, वो यही काम आती है। जिसको अंदर जब रोकते हैं तो उसको तो आंतरिक कुंभक बोलते हैं, और जब बाहर सांस छोड़ने के बाद जो रोका जाता है थोड़ी सी देर के लिए, उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। उस समय बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें मैनिफेस्टेशन की जाती है। उस मैनिफेस्टेशन का भी एक छोटा सा लेक्चर अपन रख लेंगे, जिसमें पानी से करना और भी किस तरह से करना, वो सारा एक प्रोसीजर रख लेंगे कि किसी भी चीज को मैनिफेस्टेशन जित जल्दी से जल्दी कैसा किया जाए। लेकिन उससे पहले स्वर साधना, यानी अब आप लोग सब, इतना समय हो चुका है, 15-20वीं लगभग क्लास ज्यादा हो चुकी है, तो मैं समझता हूँ अब सबको साधक तो हो ही गए सब, नॉलेज तो पूरी पूरी है, बस जरूरत है उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कुछ लोगों ने हो सकता है डायरी वगैरह बना के अपना टाइम टू टाइम चेक करना, ऐसा भी शेड्यूल बनाया होगा कि मुझे, हाँ भाई 6 बजे सूर्योदय के समय ये चल रहा था, रात दिन में इतने बजे ये चल रहा था। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, वेल टू डू। और आप कीप इट अप, मतलब बनाए रखें इसको, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एनालिसिस हमेशा खुद का एनालिसिस कर रहे हैं अपन, कि किस समय मेरे से कौन सा स्वर था, ताकि आप सुधार पाएंगे उन चीजों को। आने वाली घटनाओं को या दुर्घटनाओं को एक सुयोग में घटित करने की एक बहुत बड़ी क्षमता अपने आपके अंदर ही डेवलप हो जाएगी। चाहे जन्म कुंडली कुछ भी कह रही हो, कितना भी बुरे परिणाम देने के लिए तैयार बैठी हो, लेकिन आप उस उन परिणामों को बदलने के लिए बिल्कुल आपके साथ चीजें बदल जाएगी। चाहे वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे फाइनेंस के एस्पेक्ट से हो, चाहे ऑफिशियल मैटर हो आपके। तो ये हुई सगुण, निर्गुण और एक तरह से शून्य स्वर वाली बात। शून्य स्वर, जब सुषुम्ना के स्वर चलते हैं, दोनों नाक नाक से हम जब 12-13 श्वास हमारी जो लगभग आती है, वो एक शून्य स्वर का समय होता है। जब शून्य स्वर में हम, हमें पिछले बार भी हमने सब अध्ययन कर चुके हैं कि शून्य स्वर में हमें किसी प्रकार का कोई कार्य, बाह्य कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि शून्य स्वर हमेशा नुकसान ही देगा। किसी भी चीज में कोई भी निर्णय लेंगे किसी भी चीज का, वो आपका फेल ही होने वाला है, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए दोबारा प्रयास करने होंगे। तो बेटर है ऐसे समय में बिल्कुल हमें सिर्फ आध्यात्मिक जैसे कार्य करने हों, आपके आंतरिक विकास, सोल अपलिफ्ट जिसको बोलते हैं, उससे जुड़े कोई कार्य आपके मन में आ रहा है कि मुझे, चल आज बहुत दिन हो गए, आज मेडिटेशन करता हूँ, या अपनी कुछ नहीं, आंख बंद करके अपनी थर्ड आई से आप अपनी श्वास को ही वॉच कर रहे हैं, कहाँ तक जा रही है, नाभि तक जा रही है, और लंग्स में ऑक्सीजन गया और ये बिल्कुल नाभि तक गई, और मैंने महसूस किया स्पंदन, और फिर वहां से वापस यू टर्न हुआ और थोड़ा सा ऊपर आते हुए बिल्कुल अपनी आज्ञा चक्र पे टकराई, और टकरा के फिर ये एक्सेल हो रही है, रिलीज। मेरे सारे कष्ट रिलीज हो रहे हैं। अब हल्का सा, यदि कोई इंडिविजुअल कोई आपके प्रॉब्लम है
किडनी, लंग्स या इस तरह की कोई भी किसी के भी कुछ हो सकता है लीवर से रिलेटेड, तो आप उसको इनहेल भी इसी इसी तरह से कर सकते हैं। जब आप इनहेल कर रहे हो तो उस प्राण तत्व को आपको जिस ऑर्गन, पहले तो नाभि तक ले जाए, नाभि तक तो ले जाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि वही एक कैरियर है आपकी बॉडी का सबसे बड़ा। 80,000 वायु वायु के जो होते हैं उनमें ले जाने का काम वही करेगा। इसलिए नाभि को आप इग्नोर नहीं कर सकते, डायरेक्ट उस ऑर्गन पर नहीं ले जा सकते। नाभि से आप उस ऑर्गन तक एक सफेद प्रकाश को महसूस करें कि मेरे लीवर तक ये जा रहा है, और बिल्कुल हील कर रहा है उसको, बड़ा स्मूथली जाते हुए रेस जैसे जाती है व्हाइट रेस, उसको महसूस करें। आपको जरूरत नहीं है किसी बाहर से कहीं किसी रेकी वाले की या किसी इनहेल हीलिंग के लिए। भगवान ने हमको, क्योंकि बॉडी इतनी समझदार है, उस पार्ट को तक पता चल जाएगा कि यार मुझे हील किया जा रहा है बाहर से, मेरे को इसके लिए कुछ सार्थक प्रयास कर रहे हैं ये लोग। वो ऑटोमेटिक 2 या 4 दिन में जब आप वापस दोबारा उस चीजों की जांच कराएंगे तो आप कहोगे कि यार अब तो सब नॉर्मल आने लग गया मेरा, पहले तो बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी मेरे इस चीज से। और मैंने तो ऐसा कोई दवाई भी विशेष नहीं ली है कि जिसकी वजह से मेरा अचानक ये घट गया या ऐसा कैसे हो गया। तो क्योंकि बॉडी के, आपके ब्रेन में बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है, जितनी ये बनी हुई है मेडिकल इंडस्ट्रियां, इससे ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी भी तरह का एंजाइम, हार्मोन्स कुछ भी रिलीज कर सकता है। वो ठीक करने की क्षमता उसके अंदर है, बस हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी। अब हमारे पास श्वास, श्वास से बड़ी चीज और कुछ भी नहीं है। अकेला एकमात्र श्वास स्वर विज्ञान ऐसा है जो किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने में आपके अगेंस्ट, यदि आपको कोई बॉडी के पार्ट में कहीं कोई कुछ गड़बड़ है तो आप उससे लड़ सकते हैं, आपको उसको बैलेंस करके समझ के। अब हम इतना समझ भी चुके हैं कि चंद्र स्वर में हमें क्या खाना है, सूर्य स्वर में हमें क्या खाना है, और यदि ये लंबे समय तक चलता है तो किसको रोकना है और किसको बंद करना है, किसको चालू करना है और कैसे करना है, वो सब चीजें हम बहुत कुछ अध्ययन कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने अप्लाई करना चालू भी कर दिया होगा, काफी समय हो गया, तो मैं समझता हूँ अब इन चीजों को धीरे धीरे अप्लाई करके लाभ भी लेना चालू कर दिया होगा निश्चित रूप से। दूसरा, अब जब इस तरह की परिस्थिति हो गई, अब कई बार परिवार में, या ऐसा भी होता है परिवार के लोग भी आपकी बात नहीं सुनते। मान लो आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं और बैंक में किसी ने आपके साथ बदमाशी करके आप पे लगा दिया कि आपने गबन किया है। तो कई बार स्थितियां घर में ये ऐसी भी बन जाएगी कि घर वाले कहेंगे नहीं भाई, हो सकता है इसने कुछ तो गड़बड़ किया हो, अपने को नहीं बताया होगा। तो यानी कहीं ना कहीं आपके साथ कोई खड़ा होना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आप एक तरह से दोषी करार हो गए। बैंक तो अपनी जगह आपको गलत मान ही रहा है, क्योंकि आपके लैपटॉप से या आपके टैबलेट से हुई है वो चीज, तो इसलिए वो तो एविडेंस उनके पक्ष में जा रहे हैं। आपके पक्ष में कुछ भी खड़ा चीजें नहीं है, नॉर्मल नहीं है। यानी सब, हर इवन आगे कोर्ट केस में भी फाइल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वहां भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको जो भी लोग मिल रहे हैं सब आपसे दूर भागना चाह रहे हैं ऐसे में, कि यार कहीं ऐसा नहीं हो मैं इसके साथ मैं भी प्रॉब्लम में आ जाऊं। तो ऐसे समय के लिए ये ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप ऐसे लोगों को कैसे समझाएं। या परिवार के 4 लोग हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, बच्चों का रिश्ता किया है लेकिन वो उन लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है कि नहीं, या सामने वाले पार्टी आई और उन्होंने उस चीज को समझ नहीं रही है, तो उन लोगों के साथ किस तरह से आप, मतलब ये हर जगह काम आएगा ये नुस्खा। ऐसे केस में आपको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान तो हो गया, हमें बहुत कुछ हो गया कि हाँ भाई सूर्य स्वर ये कर सकता है, चंद्र स्वर में हमें ये लाभ मिल सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली उन लाभों को हम कैसे लें। तो उसका सबसे बेस्ट ये तरीका है कि आप मान लो लड़के या लड़की वालों के घर जा रहे हैं, आपको लगता है कि डाउटफुल है, मीटिंग आज सक्सेस होना बहुत जरूरी है, मिसकम्युनिकेशन कुछ हो रहा है, बीच में किसी ने कुछ बरगला दिया सामने वाले को, या बात नहीं बन रही है, आप मीटिंग का कोई भी दिन तय करें। कोई जरूरी नहीं है किसी नक्षत्र में, किसी, उन सबसे ज्यादा पावरफुल स्वर विज्ञान। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो टाइम आपने दिया है उससे आधे घंटे पहले जब आप घर से निकल रहे हो, तो सबसे पहले अपना घर श्वास चेक कर लो। आप कौन सा स्वर में सांस चल रहा है, मान लो चंद्र स्वर चल रहा है, तो चंद्र स्वर में सगुण यानी श्वास अंदर लेते हुए उस समय आपका उस साइड का पांव पहली बार स्टेप आपके मेन डोर के वहां पे बाहर जाना चाहिए, छोड़ते हुए नहीं, क्योंकि छोड़ता हुआ तो रिक्त स्वर हो गया।
खाली, फिर कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। बेटर है, अच्छे रिजल्ट के लिए आप श्वास को इनहेल करते हुए आपके घर से निकले। अब आप सोचेंगे कि आपने तो चंद्र अच्छा बता दिया, अब हम तो वहां, मान लो उनका घर है 5-6 किलोमीटर दूर, वहां पहुंचे तब तक तो हमारा सूर्य चालू हो गया। अब ऐसे केस में क्या करें? अब वहां तो कोई कॉटन बॉल लगाने से रहे कुछ कर नहीं सकते। कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप अपनी गाड़ी से जब भी उतर रहे हैं नीचे, आप वॉच करें कौन सा स्वर चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप स्टेप, उस स्टेप को पहले जमीन पे रखें, इनहेल करते हुए, सगुण बनाते हुए। सगुण बना के आप उनके जब मेन डोर पे पहुंचो, तो जनरली मेन डोर पे भी इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि सामने वाले का चेहरा दिखा और आप भूल गए कौन सा स्वर लेना था और क्या आंसर। ये थोड़ा सा कुछ पकड़ हो जाएगी आपकी, तभी ये चीजें याद, बार बार याद रहेगी। नहीं तो होगा क्या कि आपको, आपकी निगाह सामने वाले पे पड़ गई और सामने वाला गेट पे मिल गया आपको, तो हो सकता है वो कुछ आइए आइए, तो आप भी एकदम उस आइए आइए के मोशन में भूल जाएंगे एकदम कि मुझे कौन सा स्वर चल रहा था, मैं तो अब तो अंदर आ गया। इन चीजों को थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ये चीजें समय पे याद आ जाएगी आपको। ऐसा नहीं है, आज मैं भी कहीं कहीं हर घर में जब भी जाता हूँ, मेरा स्वर विज्ञान पहला है, और उसी हाथ को या मैं उसी अंग को आगे बढ़ा देता हूँ। मुझे आइए आइए, कोई आ भी रहा है तो मैं उस लेफ्ट हैंड को, यदि मेरा लेफ्ट चल रहा है तो मैं उसको लेफ्ट हैंड की तरफ से कहूंगा मोस्ट वेलकम सर, या राइट की तरफ से है तो मैं राइट हैंड मिलाएंगे कई बार। तो कहने का मतलब जो श्वास आपका चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग उस अंग को काम में लें, ताकि वो व्यक्ति जो आपसे जिससे आप जुड़ना चाहते हैं या स्थायी रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, वो आपके साथ खड़ा हो, वो आपके पक्ष में रहे, आपके विरोधाभास दोनों में कहीं पैदा ना हो। फिर आप जब घर में अंदर चले गए, बैठ गए, मान लो किसी कई बातों को लेके आपके बीच में मतभेद थे, कुछ भी हो, अब जब आप बैठते हो तो उसमें एक चीज का आपको और विशेष ध्यान रखना, आपको ऐसी जगह चुननी है, क्योंकि अब आपको जब उसके रूम में आप पहुंच गए तो आपको आइडिया लग जाता है कि मैं ऐसी जगह बैठूं। आपका सपोज करो लेफ्ट स्वर चल रहा है, उस व्यक्ति या परिवार को आप बाईं तरफ रखें। आप ऐसी चेयर चॉइस करें कि आप लेफ्ट की तरफ उन सबको रखें, भरे स्वर की तरफ। तो भरे स्वर की तरफ जब वो सारे लोग बैठे रहेंगे और जब आप उनसे कोई भी किसी तरह की बात करेंगे, और शुरुआत बात की कब करें? जब आप श्वास इनहेल कर रहे हो। ये भी अपने को ध्यान रखना। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब बाकी की चीजें भूल जाओ आप, कि यार मेरा तो वो तो आपने कहा था लेकिन मेरे 2 मिनट ही चला, उसके बाद तो 5 मिनट बाद तो मेरा चेंज ही हो गया। हो जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं। बाद में सूर्य चल रहा है, कौन सा उसके तत्व चल रहा है, कोई आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी जो मुख्य बात है, जो आप शुरुआत करना चाह रहे हो, आप जिन पॉइंटों को समझाना चाह रहे हो, उसकी शुरुआत आपको इनहेल करते हुए उस बात को शुरुआत करनी है। या सामने वाला बोल रहा है तो आपको उसका जब जवाब देना हो तो अंदर से इनहेल करते हुए समय आप उन बातों को समझाने का प्रयास करें, उनको बाईं तरफ रख के। सिमिलरली सूर्य स्वर चल रहा है तो उन सबको दाहिनी तरफ रखें, और इनहेल करते हुए आप जब उन लोगों को समझाएंगे या आपकी बात, मन की बात जो आप उनसे कहेंगे, 100% वो लोग आपकी बात को समझेंगे। हो सकता है आपके सामने उस समय ना माने, लेकिन आप, अब एक और बात, ये तो हो गई बात करने वाली बात। अब आपको खड़े हो गए, वापस चलने का समय आ गया, तो खाली आप जब खड़े होके बाहर निकलने लगो, एक कदम या 2 कदम खाली स्वर, खाली स्वर का मतलब जिस तरफ से आप स्वर, खाली स्वर की तरफ 1 या 2 कदम आपको बढ़ना है। उसके बाद फिर आप किसी भी तरह चल, यानी जिस साइड का श्वास भरा हुआ था उस तरफ नहीं, जिस तरफ से आपका कोई भी स्वर नहीं आ, श्वास नहीं आ रहा है, उस साइड पे आपको 1 या 2 कदम आपको चल लेना है। उसके बाद आप निश्चिंत होके जाओ, आपका काम बन गया 100%। कहीं नहीं रुकने वाला वो काम, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति को आपने काम में ले लिया। ब्रह्मांड से जो ऊर्जा मिल रही है उसका आपने 100% का हिस्सा काम में ले लिया।
चाहे वो आपका कितना ही बड़ा शत्रु हो, कितना ही बड़ा आपके अगेंस्ट में सोच रहा था, लेकिन वो सक्सेस, वो उन बातों, आपकी बातों को अच्छे से समझ जाएगा, परिवार में आपका पक्ष रखेगा वो निश्चित रूप से। और ऐसा व्यक्ति तो समझेगा ही, हो सकता है उन परिवार में भी किसी के सूर्य स्वर भी चार सदस्य हैं, तो वो किसी के सूर्य चल रहा होगा तो वो थोड़ा उग्र रहेगा, वो उसके समझ में नहीं आएगा। लेकिन परिवार के मुखिया के भी उस समय अचानक चंद्रस्वर चालू हो जाएगा, और वो व्यक्ति पूरे परिवार को समझा लेगा और अपना काम बनता जाएगा। तो सिमिलरली ये तो हुई एक रिश्ते वाली बात। अब आप ऑफिस वर्क करते हैं या बिजनेस में जाते हैं, आप अपनी घर के लिए, दुकान के लिए, शॉप के लिए जब जा रहे हैं घर से बाहर, सिमिलरली वही आपको सांस इनहेल करते हुए जो स्वर चल रहा है उसका पैर चेक कर लें, उसी के पैर बाहर निकालें। इवन आपकी शटर की चाबी आप गेट के वहां पे लगाते हो, तो वो लेफ्ट यदि स्वर है तो आप लेफ्ट हैंड को ही यूज करेंगे। ये चीज भी आपको ध्यान रखना। इवन लेफ्ट हैंड से ही आप उसको ऊपर करके, और फिर लेफ्ट पांव आप अंदर एंटर, श्वास इनहेल करते हुए उस समय आप पैरों को वहां पे शॉप पे एंटर करेंगे। आपका बिजनेस जो रुका हुआ, या आपके कस्टमर जो नहीं आ रहे थे, या आके बाहर आके भी वापस चले जाते थे, वो भी आपके साथ जुड़ना वापस चालू हो जाएगा धीरे धीरे। तो कहने का मतलब ये तो बिजनेस की बात हुई। ऑफिस वालों में क्या होगा, मान लो आपका बॉस हमेशा आपके अगेंस्ट में जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि बॉस को किस डायरेक्शन में रखना है। घर से जैसे चलना है वो तो सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, चाहे आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, चाहे बच्चों के संबंध के लिए जा रहे हो, चाहे आप अपने ऑफिस जाए। घर से निकलने वाला सिस्टम तो बिल्कुल वही रहेगा। श्वास इनहेल करते हुए जो स्वर चल रहा है उसी का पैर आगे बढ़ रखते हुए, और आप आगे बढ़ जाएंगे। गाड़ी में भी इसी तरह से चढ़ जाएंगे, आप अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे। आप अपने ऑफिस पहुंचने के बाद आपको लगता है कि बॉस वगैरह या मेरी कोई बात नहीं मानता है, जाहिर है ऑफिस है, ऑफिस में चार कुर्सी जरूर लगी होगी बॉस के सामने। आपको हमेशा बैठना कहाँ है, बॉस के बिल्कुल सामने सामने नहीं बैठे, बॉस के बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल ना बैठे, आपकी बात नहीं बनने वाली, किसी कीमत पे नहीं बनी। ऐसे केस में आपको बॉस के हमेशा, जो आपका भरा स्वर है उस तरफ आपको बॉस को रखना है। क्योंकि जैसे ही आप बॉस को उस साइड रखोगे, तो बॉस को आपकी कही हुई बातें, और वो भी बात की शुरुआत कब करेंगे, श्वास जब इनहेल करेंगे। अब आपको इन चीजों को थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा था राइट में रखना, यहां तक भी कर ली, लेकिन जब आपका श्वास बाहर निकल रहा है उस समय आपने आपकी बात शुरुआत कर दी। एक एक पॉइंट को आपको बहुत माइन्यूटली पहले घर में एक्सरसाइज कर लें। मैं तो कहता हूं आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज अपने घर में या प्रैक्टिकल लाइफ में करना चालू कर देंगे, आप ऑफिस में भी 100% कर लोगे। क्योंकि आपके न्यूरो पाथवे आपका बनना चालू हो चुका है उन चीजों के लिए। आपको याद दिला देगा, भैया इनहेल करते हुए हाँ सगुण में बात करनी है अपने को शुरुआत। वो अंदर से आपको बार बार याद दिला देगा, नॉकिंग कर देगा आपकी, और आप उसी समय फिर बात शुरू करेंगे। और जैसे ही आप उस बात को आपके बॉस को बताएंगे, जो बॉस आपके 100% अगेंस्ट चल रहा था, आने वाले कुछ 5 या 7 दिनों में यदि आपने इस तरह से किया, आपका बॉस आपसे बड़ा बढ़िया उसको कोई दूसरा एम्प्लॉय लगेगा ही नहीं। कोई कहेगा नहीं यार, यू आर राइट, यू आर राइट। जो घोर विरोधी था वो भी पूरा बदल जाएगा। और कोशिश करें जब भी समझाने वाली बात हो किसी को भी, तो आपका चंद्र स्वर। क्योंकि जब भी आप किसी को समझाते हैं, देखो आप बॉस से बात कर रहे हो, चाहे बच्चे को आप समझाना चाह रहे हैं, सूर्य का काम है उग्रता, आवेश में आके बात कर। तो जब उग्रता में बात करेंगे तो आप ऑफिशियल या कमांडिंग लैंग्वेज में बोलेंगे, तो जाहिर है उसका ईगो छिड़ जाएगा। और जैसे ईगो छिड़ेगा वो आपकी किसी भी कही हुई बात को मानने के लिए एग्री नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है आपसे कुछ ना कहे, पर कुल मिला के वो एग्री बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका किया हुआ प्रयास निरर्थक जाएगा। ऐसे केस में कोशिश ये करें, जब भी इस तरह के, और धीरे धीरे अभ्यास ये करें कि मुझे चंद्रस्वर, अभी तक मैं समझता हूँ कि कब क्या लाना है, धीरे धीरे ये चीजें तो अब आपने इतना समय हो गया तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस कर ही ली होगी। क्योंकि 18 आज 19वीं क्लास है,
और बीच में छुट्टियां भी हुई है, तो कुल मिला के मेरे ख्याल से अपने को करते हुए 23-24 दिन हो गए हैं टोटल। अभ्यास तो थोड़ा बहुत कंटिन्यू अपने को कर ही लिया होगा आप में से कहा कई लोगों ने, और किया होगा तो वह वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है ये तो हमारे लिए। उसके रिजल्ट भी मिलेंगे आपको। अब दूसरी बात आती है, दिशाओं का पूरा मैंने समझा चुका था आपको, किस दिशा में क्या, सूर्य स्वर में पूर्व, और आपको उत्तर दिशा में पैर रख के उतरना है। इसी तरह से दक्षिण पश्चिम में चंद्र स्वर में जब आपका श्वास इनहेल करते हुए, तो उस समय 2 कदम या 4 कदम चल लें उस दिशा में, सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे ही आप बेड छोड़ते हैं। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि मैं हम भूल गए, ऐसा नहीं। आपको रेगुलरली इन बातों के इन टच में रहना पड़ेगा। थोड़ा सा अभ्यास है, और जैसे ही मैं कह रहा हूं, यदि आपने 1 महीने भी सीरियसली इन अभ्यासों को नियमित आपके आचरण में ले लिया, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी प्रकार की सफलता 100%, जो आपके रुके हुए निर्णय, आप कहोगे कि मुझे इन कामों से पहले मेरे नहीं बन रहे थे, आपके सारे काम सुलझना चालू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कौन से ग्रह ग्रह वगैरह सब सेकेंडरी, क्योंकि कर्मा कर्मा का काम करेगा, नो डाउट। वो आपके सामने लाके आपका स्वांग, कई लोग तो ऐसे इतने रिजिड रिजिड हो जाता है कई बार तो, कि आपका सूर्य स्वर 4-4 घंटे तक चाहोगे तो भी नहीं बदलेगा। कई बार तो इतना रिजिड हो जाता है कोई कर्म आपके सामने, यानी सोचो वो कर्म आपसे कितना किसी लड़ाई झगड़े में डालना चाह रहा है या किसी पचड़े में फंसाना चाह रहा है आपको, ताकि आप अपनी उग्रता करें, और आप उस कर्म के लिए आपको वो दंडित करें, और उसकी वजह से आपको फाइनेंशियली भी लॉस हो, मेंटली तो होगा ही होगा, और कई चीजों का भारी नुकसान हो। तो ये सब अभ्यास, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार, जैसे भी आपके कई लोगों के सैटरडे संडे का अवकाश रहता होगा, या बीच में कभी भी कोई छुट्टी आती है, आप इन चीजों के साथ मिलके एंजॉय करो इसको। एक वो नहीं कि मेरे को कोई उपाय मिल गया है, उपाय तो है ही, नो डाउट, उपाय तो बहुत बड़ा उपाय है समझने वाले के लिए। जिसने स्वर विज्ञान साध लिया वो सब कुछ कर सकता है, और आने वाले अपनी दिनों को पूरी तरह से बदल सकता है। और जब आप अपने ऊपर 100% अप्लाई इन चीजों को कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे घर के परिवार के जो सदस्य आपकी बात नहीं सुनते थे, वो भी सुनने लग जाएंगे। और धीरे धीरे उन लोगों को भी स्वर विज्ञान की थोड़ी जानकारी दे के, मूलभूत, सारी नहीं, जितनी वो समझ सकें, जितना वो अभ्यास कर सकें, उनको उस ढांचे में डालने का प्रयास करें, ताकि एक घर पूरा स्वर्ग के रूप माहौल में आपका सामने खड़ा हो जाए। आपको लगे कि यार मैं पहले घर था, अब घर बना है, मतलब अच्छा। क्योंकि रहता तो कोई भी चार दीवारी में हर हर आदमी रहते हैं, लेकिन कई परिवार ऐसे आज भी हैं जिस घर में घुसते ही पारिवारिक कलेश और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। आपस में एक दूसरे में कोई बात नहीं कर रहा है, या बैठे भी हैं तो एक उधर कोने में मोबाइल में लग रहा है, दूसरा उसके मोबाइल में लग रहा है, में एक दूसरे के लिए कोई सिंपैथी नाम की चीज नहीं है। हाँ तो ठीक है, क्या है, हाँ डॉक्टर को फोन कर लो, मतलब एक अच्छे जवाब नहीं मिलते अपने को भी। कई बार अंदर से माता पिता हैं यदि हम, तो हमको ये लगता है कि यार क्या बच्चे वास्तव में गलत है, क्या हमने इनको संस्कार ऐसे नहीं दिए। लेकिन बात वो नहीं है, क्योंकि जमाने में आजकल मोबाइल या कुछ ऐसी चीजें ये आ गई है कि इनसे हटाना या बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। और उसके लिए वो सब चीजों के लिए फिर मैनिफेस्टेशन वाला जो अपन पॉइंट है, उसको अपन लीड करेंगे। तो उसमें किन चीजों को, मान लो किसी की कोई गलत आदत आपको छुड़वाना चाहते हैं, तो किस तरह से आपको मटेरियलाइज हो जाए, या आपके लिए कोई अच्छा बात सोच रहे हैं जीवन में कि यार ये मैं काफी समय से मैं इस चीज को लेके बैठा हूँ, गोल बना के बैठा हूँ, लेकिन मेरा ये पूरा नहीं हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो जाए। तो प्रकृति हमें तैयार बैठी है कई कामों में मदद करने के लिए, लेकिन हम खुद उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज करो प्रकृति देना चाह रही है, आप सूर्य स्वर लेके बैठ गए और उसमें भी अग्नि तत्व लेके बैठ गए। आपको कोई व्यक्ति आ भी रहा है, भगवान भेज भी रहा है आपके पास, लेकिन आपको उसकी बात समझ में नहीं आ रही। तो यहां जाके मतलब आई हुई चीज को आपने ठुकरा दिया, चाहे वो कट्टर दुश्मन था, लेकिन उस समय तो वो आपको लाभ देने की स्थिति में ही भगवान ने भेजा था कि जा भाई, इस व्यक्ति का कुछ तो करके आया, कुछ तो मेरी प्रारब्ध में कुछ तो अच्छा किया है।
लेकिन कुछ गलतियां हमारी ऐसी थी, क्योंकि सांसों के माध्यम से ही हमारी जन्म कुंडली आपको रिजल्ट दिलवाती है, अच्छे या बुरे। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए अब हमारे पास ज्ञान है, विवेक है, सोच समझ कर, और जितना ज्यादा चंद्रस्वर लेंगे, आपकी निर्णय शक्ति उतनी ज्यादा मजबूत बनती जाएगी, और ठोस निर्णय लेने में आप अपने आप में परिपक्व बन जाएंगे। और अपने घर का भी लाभ होगा, आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी आपकी बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ अब मुश्किल से 1 या 2 मिनट बचे हैं। किसी को कोई कुछ पूछना चाहें, अपने सवाल यदि कुछ हो तो मुझे चैट भी कर सकते हैं, या अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं, पर समय थोड़ा सा कम है। ठीक है, बाद के अवर्स में भी कभी भी कोई कुछ मुझसे पूछ सकता है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।